तो शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पार्ट 1 समझा दिया था मैंने, और लॉग और एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी बता दिया था। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आगे सवालात देखें। इसमें कुछ नई चीज़ें भी आती जाएंगी जैसे जैसे आप सवालों के आगे जाते जाएंगे, लेकिन तरीक़ेकार एक ही रहेगा और आपको समझ में आती जाएगी चीज़। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में चाहें तो पूछ सकते हैं। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास इस तरीके से गिवन है कि 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू के बाद जो रेड पेन से लिखा है इसको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अभी कंसिडर ना करें। ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा है कि इसको कैलकुलेटर से निकाल के चेक हो जाएगा जब मैं लॉग टेबल से वैल्यू को निकालूंगा क्या वो उसके बराबर आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो फिर इसका आंसर ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले वही काम किया जो पिछले पार्ट में किया था, x के बराबर इस पूरी चीज को करा दिया लेट। ठीक है, फिर लिया आपने लॉग दोनों साइड पे। इस लेफ्ट साइड पे लिया तो log x बन गया, राइट साइड पे लिया तो log इस पूरे पे आ गया। अगले स्टेप में log लेफ्ट साइड पे वैसे ही log x चलता रहेगा। राइट साइड पे आपने क्या किया, log इंडिविजुअली इन तीनों नंबर्स पे कर दिया। log 25.753 बीच में मल्टीप्लाई था तो ये हो जाएगा प्लस, और लॉग इस पे भी आ गया, लिख दिया। लॉग इधर भी आ गया तो आपने लॉग इधर नीचे लिख दिया। ठीक है, अब आपको बारी बारी जो है ना टेबल में देखते हुए इन तीनों के लॉग की वैल्यू आपने लॉग टेबल से निकालनी है। सबसे पहले तो आपने पॉइंट से पहले जो है वो देख के लिख दें कि क्या आपने किस चीज से शुरू करना है। यहाँ आपने देखा कि log 25.753 का आपने निकालना है, तो उसके पॉइंट से पहले आपको दो डिजिट्स नजर आ रहे हैं 22 और 5। तो जब जब दो डिजिट नजर आते हैं तो आपने अपने जो आपका रिजल्टिंग आंसर होता है उसको शुरू करना होता है 1 पॉइंट से। इधर क्या है, 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है, 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है। अगर पॉइंट से पहले 0 तो आपने वैल्यू निकाल के, और ये आपने इस तरीके से लिखना है अपनी आसानी के लिए, 1 बार लिखना है इसको, 1 बार। ठीक है, 490.8 है। 490.8 को आपने जब लॉग टेबल में देखना उससे पहले आपने देखा कि इसके पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं, तो उसका जो रिजल्टिंग आंसर होगा लॉग टेबल से निकलेगा उससे पहले लगेगा 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ आपने 2 पॉइंट से शुरू करना है। ठीक है, अब क्या करें, लॉग टेबल में जाते हैं और तीनों की वैल्यूज को टेबल में देखते हुए निकाल लेते हैं। मैंने बताया था कि लॉग टेबल में देखते हुए आपने सिर्फ कंसिडर करना होता है शुरू के 4 डिजिट्स को। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा एक्यूरेट लॉग टेबल होता नहीं। यहाँ आपको नजर आ रहे हैं 25753, तो 3 तो आप छोड़े, 2575 तक आप जो है ना पहले लॉग टेबल में जाके चेक करें। 2575 को देखना था ना हमें, हम चले जाए लॉग टेबल में। अच्छा, लॉग टेबल में आप आ गए, 2575 को देखना है तो पहले दो डिजिट्स तो आपके पास 2 और 5 है, तो वो तो आप पहले कॉलम में देख लें। 2 और 5 कहाँ है, 25 यहाँ है। इसकी आपने जो भी कार्रवाई करनी है आप इस वाली रो में करनी है जो 25 की रो है। 25 की रो में ही देखते हुए 25 के बाद था 7, फिर था 5। 7 इस वाले कॉलम्स में देखेंगे, 5 को जो फोर्थ डेसिमल है डिजिट का उसको हम इस वाले कॉलम में देखेंगे। 2 5 और 7, तो ये आके मिला यहाँ पे तो इसको हमने कर दिया सर्कल, यानी 4099। आप इसके बाद देखेंगे हम 257 के बाद 5 था तो 5 हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये आ रहा है इस लाइन में 9। क्या करें, आप इन दोनों को करा दें ऐड, 4099 प्लस 9 क्या बनेगा, 4108। चेक कर लेते हैं, ये आ गया 4108। 1 पॉइंट लगा चुके थे, 4108 हमने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरीके से ये पॉइंट से शुरू हो रहा है तो 1 बार से हमने शुरू करके 7276 कैसे निकाला वो बताया। तो पहले 53 को 4 में देखेंगे फिर 1 में देखेंगे। अब जाते हैं लॉग टेबल में, 53 को देखते हैं, 53 ये रहा। अब इसको देखेंगे पहले 4 में फिर 1। 53 को 4 में देखेंगे तो ये आ गया, ये 4 के कॉलम में 7275 है, उसके बाद 1 के कॉलम में है 1, तो 7275 में 1 को ऐड कराएं 7276 बन जाएगा।
हाँ बिल्कुल 7276 ही बना। ठीक है, अब ये प्लस ऐसे ही रहा। 490.8 को लॉग टेबल में देखना है तो 2 पॉइंट तुम पहले लगा चुके थे, क्योंकि यहाँ पॉइंट से पहले 3 डेसिमल है, तो 2 लगाया एक कम करके, तो पॉइंट लगा के 4908, यानी 49 को पहले 0 में देखें फिर 8 में देखें। लॉग टेबल में 49 को पहले 0 में देखते हैं, 49 को 0 में देखा, पहले ही 0 सबसे पहले ही कॉलम होता है, 0 में तो ये आ गया, 8 में आ गया ये 7, तो 6902 में आप 7 को ऐड करा लें, आपके पास आ जाएगा 6909। ये आ गया 6909। ठीक है, ये पूरी आपकी जो है ना रो कंप्लीट हो गई, यहाँ तक एक काम हो गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इन तीनों को कराएं ऐड। 1.4108 लिखा, फिर 1 बार 0.7276, ये 1 बार 0.7276 प्लस 2.6909 ये लिख दिया। ठीक है, 8 प्लस 6 प्लस 9 होता है 23, 3 यहाँ आ गया 2, ये गलती से लिखा है 1, यहाँ लिखाना चाहिए 2, तो 2 प्लस 7 हो गया 9, तो ये बनेगा 9। ये बाद में सही कर दिया मैंने, यहाँ पे 9 लिख दिए, जो आंसर आया इसको यहाँ लिखूंगा, तो यहाँ पे हाँ 9 आएगा, और फिर ये इस पर तीसरी लाइन प्लस करेंगे 9 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 12, 12 में 2 इधर गया 1 इधर गया, 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 7 आपके पास आया 18। ठीक है, 18 आपने लिख दिया, 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अब इन सबको ऐड करना है, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 हो गया 4, और ये 1 बार है, 1 बार जब बार लगा तो उतना आपने ना माइनस कर देना है, 1 बार है तो -1 कर दें, 1 प्लस 1 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3, तो ये 3 आ गया। अब ये 3.82, ये 93 है, ये गलत लिखा हुआ है 83, ये अब करेंगे तो उसको 93 आएगा, 3.8293 आपने लिख दिया यहाँ पे, यानी इन तीनों को आपने ऐड करके इस जगह पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया, उसके बाद आप लेंगे इसका वही जो पिछले सवाल की तरह आप इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लिया आपने इसका। ठीक है, तो आपने एंटी लॉग इसका लेने के लिए आपने मैंने पहले बताया था कि आपने अभी पॉइंट के बाद वाली चीज को कंसिडर करना है। पॉइंट के बाद आपका क्या है 8293, तो आपने 82 को पहले 9 में देखना है और उसके बाद 3 में देखना है। याद रखिएगा, ये एंटी लॉग लेते हुए आपने एंटी लॉग का ही टेबल लेना है, जो कि ये लॉग का टेबल नहीं ले लीजिएगा और आंसर गलत है। तो 82 को पहले आप देखें 9 में, ये 82 की लाइन आपने देख ली, 0.82 की ये पहले 9 में देखा तो 6745, उसके बाद 3 में देखा 5, इन दोनों करा दे ऐड, क्या आएगा आपके पास 6745 प्लस 5 6750, वही चीज है यहाँ पे 6750 लिख दिया। ठीक है, अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, आप वही करें, पॉइंट से पहले आप देखें क्या नंबर आपके पास 3, जब एंटी लॉग करते हैं तो जो पॉइंट से पहले नंबर आपका लिखा होता है उसमें 1 प्लस करा के उतने डिजिट्स के बाद आप जो है पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ 3 था, 3 प्लस 1 क्या आएगा 4, तो जो आपकी वैल्यू आई थी 6750, उसके 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है, तो क्या आएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद लगाया पॉइंट, तो ये हो गया इसका आंसर 6750.0। ये 0.0 ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है कि 6750 आपका आंसर है। तो ये सवाल भी हो गया। पार्ट 3 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 में आपके पास डिवीजन का सम नजर आ रहा है। डिवीजन में आप ऐसा करें, ये देखें 25.753 है, ठीक है, डिवाइड बाय 0.534 आप लिख दें लेट एक्स बी दिस, लिख दिया। फिर आप ले लीजिए इनका लॉग, लॉग दोनों साइड पे अप्लाई किया, लिख दिया। आप लॉग आएगा इंडिविजुअली, लॉग 25.753 ये ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब ये होगा माइनस, क्यों, क्योंकि डिवाइड है। ये पिछले सवालों में आपने देखा था, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होता था 57.86 से, तो जब लॉग इंडिविजुअली करते थे तो बीच में कर देते थे प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई था। इसी तरह इन दोनों के बीच में डिवाइड है, तो डिवाइड को आप इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि माइनस लॉग कर देंगे, माइनस लॉग, और ये वाली वैल्यू जो नीचे की थी आ गई। अब वही तरीका हमारा, आप लॉग को लॉग टेबल में जाके पहले 25.753 का पॉइंट देखे कितने
पॉइंट से पहले डिजिट्स है 2 है, तो 1 पॉइंट से इसका वैल्यू स्टार्ट करेंगे, और इधर पॉइंट से पहले 0 है, तो 1 बार से आप इसका स्टार्ट करेंगे, 1 बार उसके बाद वैल्यू। यही आप क्या करेंगे, चार्ट शुरू के डिजिट कंसिडर कर लें। 2 5 7 5 को आप लॉग टेबल में देखें, उसके बाद 5 3 4 1 पॉइंट कंसिडर नहीं करते लॉग देखते हुए, दोबारा बार बार बता रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको जहन में बैठ जाए आपके। पॉइंट कंसिडर नहीं करा, और 53 को पहले 4 में देखेंगे फिर 1 में देखेंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं पहले 25 को 7 में फिर 5 में, 25 को पहले 7 में देखा 4099, फिर 5 में देखा 9, इन दोनों को ऐड किया 4108, ये 4108 आया। उसके बाद 1 बार तो पहले लगा था। 53 को पहले 4 में देखेंगे फिर 1 में, 53 को पहले 4 में देखेंगे, ये 4 में देखा 7275, फिर 1 में देखा तो 1, 7275 पे 1 प्लस किया 7276, 7276 ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे करके भी दिखा दिया। 1.4108 माइनस होगा इस दफा, ठीक है, माइनस 1 बार 0.7276, ये 1 बार न भूलिएगा वरना जवाब बिल्कुल गलत आएगा। 8 माइनस 6 2, 0 माइनस 7 नहीं हो सकता, 10 माइनस 3 किया, 10 माइनस 7 किया 3 आया, ये 0 हो गया था 10 बना, 4 से 1 लिया 8 आ गया, ये 3 आपने इधर से 1 बोरो किया, इधर से 1 बोरो किया, ये 0 हो के 30 माइनस 7 6 हो गया, ये 0 हो गया था, ठीक है। और ये 1 ये माइनस माइनस जो है ये फिर ये प्लस में बनेगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का मान ऐसे करके नीचे आ जाएगा, तो 1.6832 ये आ गया इसका आंसर। तो आप इसको यहाँ लिख देंगे। जब आंसर यहाँ लिख दिया फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एंटी लॉग लगा सकते हैं। सिंपल वैल्यू आपके पास आ गई, इस वैल्यू पे एंटी लॉग लगेगा। एंटी लॉग का आपको पता है कि एंटी लॉग लेते वक्त आपने एंटी लॉग का टेबल कंसिडर करना है, और तरीकेकार ये रखना है कि पॉइंट के बाद वाली चीज को कंसिडर करना है। तो पॉइंट के बाद वाली चीज यहाँ पे 6832 है, तो यही करें, 68 को पहले 3 में देखें फिर 2 में देखें। एंटी लॉग टेबल खोला, 68.68 को पहले 3 में देखा तो 4819, फिर 2 में देखा तो 2, 4819 को 2 में ऐड कराएं 4821 बनेगा, ठीक है, 4821 ये लिख दिया। यहाँ पॉइंट से पहले क्या था 1, अब इसका डेसिमल कैसे लगाएंगे, 1 में 1 प्लस कराएं 2, तो 4821 जो आपने निकाला था उसके 2 डिजिट्स के बाद आपने लगा दिया पॉइंट, और ये हो गया इसका आंसर। इसके अगले सवाल जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके मैं बताता हूँ, और कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।